Good afternoon, everyone, and a very, very warm welcome to all of you. गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून मैम। Good afternoon. तो कल का असाइनमेंट क्या था? हाँ, वो हमारा मैनेजर किस किसने किया? मी मैम। कितना कितना याद रहा आपको बोलना कि हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय, मे बी अगर आप घर पे अभी काम कर रहे हैं तो घर की चीजों के लिए बोल सकते थे, किचन की चीजों के लिए यस बोल मैम। सकते थे, आप अपने अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप अपनी बुक्स के लिए, ऑथर्स के लिए बोल सकते थे। तो कितने जनों ने बोला अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फोन पे कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उनके लिए भी कर सकते थे। कितने जनों ने किया? और अपने स्कूल के लिए भी मैम। हाँ, स्कूल के लिए, बट असाइनमेंट था कि आप जो जो चीजें यूज कर यस। रहे हैं उनके लिए करना था भाई। जो चीजें आप देख रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, उनके लिए करना था। बट ठीक है, वंडरफुल, अगर स्कूल के लिए भी किया तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बुक्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, चौक है, डस्टर है, जो भी कुछ आप लोग यूज करते हैं या जो भी आपने कल कल से आज तक में यूज किया, सबके लिए। एंड एक मूवी देखने बोले थे। बोलिए आप। हाँ जी, किस किसने यस देखा? मैम। मी मैम। वंडरफुल, सुपर। पूनम जी ने भी देखा, वंडरफुल। यस मैम। कैसी लगी आप लोगों को मूवी देख के? कैसा लगा? क्या आपने अनुभव किया? वेरी नाइस मैम। इसमें बताया गया है कि हर मोमेंट में खुश रहना चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो आपके सामने। और एक खुशी का गेम खेलना चाहिए। खुशी का कि मतलब हर सिचुएशन में हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, हर पॉजिटिव यस रहना मैम। सिचुएशन। चाहिए। यस मैम। जैसे वो इतनी छोटी लड़की है, देखिए, बट कुछ भी हो जाए, बट आई एम ग्लैड दैट, है ना, कि कम से कम अगर कोई पेरेंट्स नहीं है तो आई एम ग्लैड कि मेरी आंट है। अगर वो भी प्यार नहीं कर रही है तो चलो कोई बात नहीं, और बहुत सारे जन हैं। उसके मन में हमेशा यही चलता है ना कि आई एम ग्लैड दैट कि ये तो है मेरे पास, ये चीज तो है मेरे पास, है ना। उसी जी तरह मैम। से हर हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, वंडरफुल। आज मीनाक्षी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज आप असाइनमेंट नहीं किए हैं? नहीं किए मैम। आज मैंने 15 वो लिखे हैं, ओ, 15 लिखे हैं 10 की बजाय। और अच्छे बड़े बड़े से लिखे हैं बहुत। मतलब आज मैंने हिंदी में लिखे हैं कि और ज्यादा अंदर गहराई से निकला जाया जाए, और बड़े बड़े से लिखे हैं पुराने अपने दादा दादी के लिए, उन सबको के लिए भी। मतलब उन्होंने घर बनाया तो उसके लिए भी, मतलब जो चीजें अभी तक मैंने टच नहीं की थी ना शायद, तो आज मैंने उनको भी टच किया। अभी तो बहुत आएगा मीनाक्षी जी, जो चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर सपोज अ, आप बहुत टाइम से लिख रहे हो तो कभी कभी कुछ ना कुछ कोई टॉपिक ऐसा आता है जहां आप रिपीट भी करते हो कुछ। लेकिन जब आप रिपीट भी कर रहे हो ना, उनमें भी आपको ना उस समय भी आपको दो तीन नए पॉइंट्स मिल ही जाते हैं। फिर आपको रियलाइज होता है, अरे मैं इतने टाइम से लिख रही हूँ पर ये तो मैंने टच ही नहीं किया, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। तो क्योंकि कितने सालों का पेंडिंग है, तो होगा ही ना। कितने लोग बाकी हैं अभी ग्रेटफुल होने को, कितनी चीजें बाकी है, बहुत चीजें। अब जैसे स्कूल के लिए, हाँ स्कूल है, मैंने कल बोला था कि आप लोगों को लिखना भी है, ग्रैटिट्यूड लिखने भी हैं। हाँ, प्लेग्राउंड ही है, प्लेग्राउंड में कितनी चीजें होती हैं। आपको, आपके स्कूल में कैंटीन भी है तो कोई एक कैंटीन में कुक भी है। कितना कुछ होता है ग्रेटफुल होने के लिए। तो बहुत चीजें, देखिए, कई बार होता है कि मैं भी आपको सारी चीजें नहीं बताती हूँ। आपको भी सोच सोच के उसमें लिखना पड़ता है। बट ठीक है, आपने मैनेजर तो अपॉइंट किया, बट कितने लोगों ने ग्रैटिट्यूड लिखा? पूनम जी ने, अनु जी ने। सुपर। नहीं मैम, जो मैनेजर वाला था वो तो हमने सोच सोच के, जैसे कुछ भी मिल रहा है वो तो बोलना था वो ना। बोलना था, लेकिन बोलना मैंने था साथ मैम। में ये भी बोला था कि ये लिखिएगा भी, मतलब एट वन गो, आपको जितना याद आ रहा है, आपका जो भी जॉब है उसके लिए आपको लिखना भी था। बिकॉज उससे क्या होता है ना, और ज्यादा वो भावना जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो वो भी मैंने बोला था।
तो ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं। आज हिना जी पढ़ना चाहते हैं? यस मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बाकी सब जन अपने आप को म्यूट कर लेंगे। यस, ब्यूटिफुल चैप्टर। आज का चैप्टर बहुत काम का चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और ये हम लोगों के सबके साथ होता है। ठीक है, अब एक बात बताएं हिना जी, आप इंग्लिश में पढ़ के कंफर्टेबल है कि हिंदी में? ये हम हिंदी में भी कर सकते हैं ये चैप्टर, अगर आपको चाहिए हो। दोनों ठीक है मैम, जिसमें ठीक आपको है, ठीक तो लगे। फिर देन लेट अस कंटिन्यू इन इंग्लिश। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे, स्पेशली आज के लिए, अगर कोई पॉइंट ऐसा लगे कि आपको हिंदी में भी उस चीज को समझना है, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि अगर आपको हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज हम लोग इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। अब ये ओके देखिए, मैम। डे 7 पे पहुंच गए हैं, हमारा एक हफ्ता आज होने को आ गया है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को अपने अपने अंदर कुछ चेंज महसूस हो रहा है? किसी को ये महसूस हो रहा है कि हाँ भाई, अन्नू जी को तो लग रहा है, मेरे को उनके चेहरे से ही लग रहा है। यस, यस मैम। देखिए, खाली मेरे को देख के या मैंने पूछा है उसलिए नहीं बोलना है आपको, बट जेन्युइनली अगर आपको अपने अंदर कोई चेंज महसूस हो रहा है, अब आप लोग लिखना, एक हफ्ते से ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा है कि अब थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ रही है, खाली फेक इट टिल यू मेक इट नहीं कर रहे हैं अब हम लोग उसको। हो नहीं रहा है मैम, कि फीलिंग होती है, आती है फीलिंग्स। आती है ना? क्योंकि कई, अच्छा, कैसे पता चलेगा कि फीलिंग आ रही है? कोई बताए मुझे, कैसे पता चलेगा कि फीलिंग आ रही है? हाँ बोले ना, अन्नू जी बोले। मैम जैसे कि हम सुबह उठते हैं, ठीक है, हाँ सबसे मेरी मेन बात होती है कि उठने से हमने ना एक फीलिंग आती है अंदर कि हाँ ग्रेटिट्यूड करना है मुझे, और एक ना स्माइल आ जाती है फेस पर। हाँ, बट जब आप वो ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप वो पूरे फीलिंग्स के साथ लिख रहे हैं उसको? क्योंकि मैम मेरी शुरू से यही आदत रही है, जो मैं काम करती हूँ वो दिल से करती हूँ हमेशा ही। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि आप दिल से लिख रहे हैं उसको? क्योंकि मैम मेरे अंदर एक इंजॉयमेंट आता है, मैं हर चीज में इंजॉयमेंट देख रही थी कि हाँ मैं खुश हो रही हूँ उस चीज के लिए। ये वेरी गुड, सुपर। देखिए, सबको ना अलग अलग तरीके से महसूस होता है। जैसे अन्नू जी को बहुत अंदर से ना बहुत खुशी महसूस होती है, किसी को गूज बम्प्स आएंगे, किसी को ना अंदर दिल दिल की तरफ ना, जहाँ पे आपका हार्ट है वहां पे थोड़ी टिंगलिंग सी महसूस होगी, थोड़ा भारीपन सा महसूस होगा। कई बार आप ग्रैटिट्यूड करते करते आपको रोना भी आ सकता है कि अरे, मैंने तो इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं, भगवान ने कितना दिया है मुझको। ठीक है, तो अलग अलग लोग को अलग अलग तरीके से समझ में आता है कि वो, मतलब, दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। बट अगर आप लोगों को फीलिंग्स अब आने लग गई है तो बहुत ही बढ़िया है, और जिन लोगों को नहीं आ रही है उन लोगों को भी कोई बात नहीं है। और कुछ दिन, फेक इट टिल यू मेक इट, आएगी जरूर फीलिंग, ये गारंटी है। ठीक है, डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नेगेटिविटी क्या होती है? अभी ये देखिए, ये देखेंगे पिक्चर क्या बता रही है। गेट है, अंधेरा कमरा। जहाँ जब हम नेगेटिव होते हैं ना, कोई चीज के बारे में जब हम बहुत नेगेटिव होते, कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, पैसे का एरिया हो, आप जॉब में खुश नहीं है, कोई भी एरिया हो, कोई से अनबन हो गई है, कोई से आपकी बहुत लड़ाई हो गई है, आप किसी के बारे में बार बार आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो क्या होता है, दिल में एक, उस चीज के लिए ना कहीं आपके दिल में अंधेरापन हो जाता है। जैसे अभी अन्नू जी ने बोला, बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन उस चीज के बारे में जब आप सोचते हैं, तो क्या आप खुश महसूस करते हैं? नहीं महसूस करते हैं। सपोज ना, आज
आपके कोई कलीग के साथ या कोई फ्रेंड के साथ ना आपका बहुत झगड़ा हो गया, पहले आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब कोई ऐसी बात हो गई आप एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं, अब वो पुरानी बातें भी जब याद आती है ना, तो अरे हम लोग बैठते थे कितना खुश होते, तो वो सब सोच सोच के ना आपको रोना आ जाता है। एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे को धोखा दिया। तो ये सब क्या होता है, आप खुश नहीं हो रहे हैं ना उस वक्त, आप दुखी हो रहे हैं। तो जब दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप नेगेटिव हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक और बात करेंगे। हम नेगेटिव हैं, नेगेटिव जब हैं हम, तो आ, दिल के कोई एक कोना में वहां पे हमारे अंधेरापन होता है। अब वो अंधेरापन कैसे दूर हो, कहीं से कोई एक रोशनी की किरण आएगी तभी अंधेरा दूर हो। जरूरी नहीं कि पूरा ही लाइट ऑन हो, एक हल्की सी किरण आने से भी हो जाती है, अंधेरापन दूर हो जाएगा। आज हम लोग समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड को यूज करके हम लोग कैसे उन अंधेरों को धीरे धीरे करके अपने लाइफ में दूर कर सकते हैं और उन एरियाज को भी हम लोग रोशन कर सकते हैं। ठीक है, यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Okay, ma'am. A thankful person is thankful under all circumstances, हाँ, whether it, नहीं, एक मिनट, बहाउल्लाह। अब बहाउल्लाह कौन है, पर्शियन फाउंडर ऑफ द बहाई फेथ। उन्होंने क्या बोला है, एक कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जैसे कि कल उस मूवी में उन्होंने बताया कि हर हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होना है, पॉजिटिव रहना है। तो आज आज मेरे पास ना 4 सब्जियां हैं खाने को, रोटी भी है, चावल भी है, मिठाई भी है, मेरी पूरी थाली सजी हुई है। तो आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। कल मेरे पास एक अचार है और एक रोटी है, और मैं बोलूं कि अरे कल तो मेरे पास इतना था, आज तो मेरे पास इतना ही है, भगवान भी कितनी नाइंसाफी करते हैं, क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? नहीं। बट मुझे क्या सोचना चाहिए कि कम से कम एक रोटी तो है, कम से कम अचार तो है। कितने लोग हैं दुनिया में जो प्याज और नमक से रोटी खाते हैं, मेरे पास तो अचार है, और क्या यम्मी वाला अचार है। जब मैं ऐसा सोचती हूँ तब मैं अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करती हूँ कि वाह, भगवान जी बोलते हैं कि देखो आज इसके पास सिर्फ अचार है, उसमें भी ये कितनी खुश है। तो वो हमको और देते हैं। ओके, हमेशा कोई भी सर्कमस्टेंस में, आज आप स्कूल जा रहे हैं, हाँ, रोज ना बच्चे बहुत अच्छे से आपके क्लास में सुनते हैं। अब आज है कि ना, नेक्स्ट डे छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, आज स्कूल का लास्ट डे है। अब बच्चे तो उस दिन बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना, बहुत एक्साइटेड होते हैं, और वो उस दिन बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो उस दिन अगर आप ये सोचते हैं ना कि हे भगवान कैसे राउडी बच्चे हैं, कोई बात नहीं सुनते हैं, कोई काम इनका ठीक से नहीं होता है, अब हम उस दिन क्या हो रहे हैं, हम तो उस दिन अनग्रेटफुल हो रहे हैं उन बच्चों के लिए। क्योंकि रोज तो वो बच्चे इतने अच्छे से काम कर ही रहे ना, एक दिन बच्चे बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ही। तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आज हम भी इनके साथ बच्चे बन जाते हैं, लेट्स ऑल प्ले टुगेदर। आज पढ़ाई नहीं करते हैं, देखिए दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। हो सकता है उस दिन कोई एग्जाम हो और आप लोगों को लगे अरे बच्चे एग्जाम क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट वी कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो। ठीक है, वी कैन जस्ट सिट एंड से कि चलो ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम टुगेदर। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों के मन में भी ना कोई नेगेटिविटी नहीं आती कि चलो कोई बात नहीं, रोज तो पढ़ाई करते हैं, आज एक दिन नहीं मन हो रहा उनका,
कोई बात नहीं। कभी हुआ है आप लोगों के साथ, आप लोग क्लास में घुसते हैं और बच्चे बोलते हैं मैम आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आज तो बस फ्री पीरियड दे दो आप? होता है कभी ऐसा? हाँ, हमारे साथ तो होता था। हम लोग बोला करते थे स्कूल में, मैम आज बहुत गर्मी है, प्लीज आज ना एकदम पढ़ने का मन नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, जब इस तरह से भी होता है हम लोगों के साथ में, तो अगर नहीं भी कर सकते तो उसमें गुस्सा नहीं करके, नेगेटिव नहीं होके, हम लोग उसको एक बेटर तरीके से बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि ये जो चैप्टर है, अगेन दिस इज अबाउट द पास्ट। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को, बट आज का चैप्टर जो भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जब आप नेगेटिव रहे हो, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हो गया हो कि आप आज भी उस चीज को सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। यस, हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not gratitude for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपके कोई रिलेशनशिप में कोई चैलेंज हो सकता है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रेशर हो, कोई हेल्थ की एरिया में कोई ब्रेकडाउन हो, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो, आपके कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, बट वो आती क्यों है? क्योंकि आपने उस एरिया में उतना ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। आज अगर मेरे नीज में कोई चैलेंज है, हाँ, अगर आज मेरे घुटनों में कोई दर्द है, या मतलब कोई बैक में कोई चैलेंज है, तो वो किस लिए है? क्योंकि मैंने अपने नीज के लिए, बैक के लिए उतना ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। मैंने आई हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड कि अरे मेरे घुटने हैं ना, चाहे मैं जो ही करूं, मैंने ना अच्छा पौष्टिक आहार नहीं लिया होगा, हो सकता है मैंने उनकी अच्छे से देखरेख नहीं करी होगी, जैसे आ, हो सकता है मैंने दवाइयां नहीं ली हो, जो भी कुछ हो सकता है। वैसे ही रिलेशनशिप में हो सकता है आपने एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं किया हो ना। सपोज यहाँ पे मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मदर इन लॉ है, और वो उनकी डॉटर इन लॉ को जनरली क्या बोलते हैं, अब शादी हो गई है, इसने कहाँ जाना है, ये तो यहीं रहने वाली है। हाँ, तो आप ना उनको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उनको कभी ये थैंक यू नहीं बोलते कि बेटा तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, नहीं बोलते। आप यू नो गुस्सा करते हैं, आप उनको कुछ भी बोल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा? नहीं करेगा। तो उससे क्या होता है कि वो डॉटर इन लॉ के मन में नेगेटिविटी आती है। वो नेगेटिविटी आती है बिकॉज वहां वो सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। हमने समझा कि अरे ये तो कहीं जाने का है ही नहीं, ये तो यहीं रहने का है, इसको चाहे जैसे ही ट्रीट करो। ठीक है, तो वहां पे अब वो दूसरे इंसान के मन में भी बहुत नेगेटिविटी आती। तो जैसे हमने रिलेशनशिप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इससे क्या होता है कि वो रिलेशनशिप तो फ्लरिश नहीं करेगा, धीरे 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 करके एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाता है जहां पे एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? आप देखें, जिस भी दिन, सपोज
आज अभी आप लोग घर पे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, आपने अपने ना परिवार के लिए खाना बनाया, बहुत प्यार से आपने खाना बनाया। हाँ, अब आपके हस्बैंड आए, आपने खाना लगाया, बच्चे बैठे हैं, आप बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं, सब अपना खा खा के ना उठ के चले गए। तो उस दिन आप कैसा महसूस करेंगे? आपके मन में नहीं आएगा कि अरे मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, इतना स्वाद खाना बना है, किसी को तो बोलना चाहिए था ना कि बहुत अच्छा बना। सिमिलरली नेक्स्ट डे आपने कुछ बनाया, हाँ, और उस दिन कुछ गेस्ट्स भी आए और सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया, आपके हस्बैंड ने, बच्चों ने, गेस्ट्स ने, सबने बहुत अप्रिशिएट। आपको खुशी मिलेगी ना? खुशी मिलेगी ना? तो वो ही होता है, वो ही होता है कि देखिए पहले दिन दे डिड नॉट कि अरे इसका तो काम ही है खाना बनाने का, ये तो खाना बनाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज रोज क्या अप्रिशिएट करना है। बट हम तो एक उम्मीद करते हैं ना कि भाई मेरे को कुछ अप्रिसिएशन चाहिए, बिकॉज वी ऑल वांटेड, हमको सबको चाहिए कि कोई अप्रिशिएट करता है तो हमको भी तो खुशी महसूस होती है ना। तो वो ही चीज है कि इफ वी आर टेकिंग आवर रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, तो वो धीरे धीरे करके वी स्टॉप द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइफ। धीरे धीरे करके वो रिलेशनशिप फ्लरिश नहीं करता। वो ही पैसे की एरिया में भी वही है कि अगर हम पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास से ले लिया जाता है और एक नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाती है। ठीक है, तो वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ यू आर गिविंग थैंक्स, तो वो जैसे मैजिक्स बढ़ते हैं, और अगर हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हमारे लाइफ में मैजिक्स कम होते 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 एक नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाती है। यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Are you grateful for your health when it's good, or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you fear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? यस, अब देखिए जैसे हमने बात करी, अब आप अपने एरिया, आप अपने लाइफ में देखिए, क्या आप अपनी सेहत के लिए ग्रेटफुल हैं? जब आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है, आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैराथन में भाग रहे हैं, क्या आप अपने सेहत के लिए ग्रेटफुल होते हैं? या कि आप सिर्फ उसी समय अपने बॉडी को नोटिस करते हैं जब आपके कोई हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है? या आप रोज भगवान जी को ये बोलते हैं कि भगवान जी थैंक यू, मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मुझे कितना अच्छा लगता है उधर जाके, मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, मैं इतने बच्चों को पढ़ा पाती हूँ, मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी? या कि आप उस जॉब के बारे में सिर्फ और सिर्फ तभी आपको दिमाग में आता है कि हे भगवान थैंक गॉड ये जॉब तो है, जब आप देखते हैं कि हाँ ले ऑफ्स हो रहे हैं, अब धीरे धीरे करके नए टीचर्स आ रहे हैं, पुराने वालों को ले ऑफ किया जा रहा है, क्या आप उसी समय ग्रेटफुल होते हैं कि भगवान जी कम से कम मेरी जॉब तो सुरक्षित है? क्या आप जब आपको सैलरी मिलती है तब आप ग्रेटफुल होते हैं, या आपके मन में ये आता है कि मैं तो और ज्यादा डिजर्व करती हूँ, ये तो बहुत कम है? क्या आप ऐसा सोचते हैं? या कि आप अपने लव्ड वंस के लिए, जब आप फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठे हैं, कितने लोगों ने बोला है कि अरे मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं,
मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे हर महीने कितने पैसे देते हैं, मेरे घर को कितने अच्छे से मैनेज करने में मेरी मदद करते हैं। कितने लोग बोलते हैं ऐसे, कितने लोग अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं। जनरली आप में से कितने लोग हैं जो फ्रेंड्स लोग के साथ बैठ के पॉजिटिव बोलते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए? या कितने लोग हैं जो जब बैठते हैं तो इन लॉज की निंदा करते हैं, उनकी चुगली करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए नेगेटिव बोलते हैं? कितने लोग करते हैं? कितने लोग अपने आप अगर बस में जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं, आपकी अपनी गाड़ी है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि वाह, मेरी गाड़ी आज कितने अच्छे से चल रही है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बस में या कैब में जा पा रही हूँ। कितने लोग बोलते हैं? जिस दिन कैब नहीं मिलती, आपने उबर बुक किया और कैब टाइम पे नहीं आती, उस दिन हमारे शिकायतों का पिटारा खुल जाता है। बट कितने लोग जब वो टाइम पे आता है कैब, कितने लोग उस कैब ड्राइवर को थैंक यू बोलते हैं कि भैया आपने मेरे को आज टाइम पे ऑफिस पहुंचा दिया है? कितने लोग बोलते हैं? तो अपनी जिंदगी में थोड़ा देखिए कि हम कहाँ कहाँ ग्रेटफुल, कब कब ग्रेटफुल हैं और कब कब हमने सोचा ही नहीं है कि हमको ग्रेटफुल होने की जरूरत है। हमको ठीक समझ आ जाएगा कि क्यों हमारे लाइफ में एक नेगेटिव सिचुएशन अराइज होती है। आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव एवरी डे? क्या आप रोज सुबह जब उठते हैं तो आप भगवान जी को बोलते हैं, भगवान जी आज एक नई सुबह दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आज एक नया दिन, भगवान जी थैंक यू सो मच, बोलते हैं? या फिर रोज एक्सक्यूज मी सुबह उठ मैम, के एक्सक्यूज अपना मी मैम। काम किया? यस। मैम अब से बोलना शुरू किया जब से ये क्लासेस लगा रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे। थैंक यू सो मच। यस रमनदीप जी, थैंक यू। तो या कि आप थैंक यू वो मैम। ही सुबह उठ रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं और वो ही रात को, तो दिन भर में क्या गलत हुआ वो सोचते सोचते सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने लाइफ में थोड़ा सा झांकेंगे और देखेंगे। यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. If, sorry, are you grateful to be alive each day, or do you take your life, wait ma'am, फॉर ग्रांटेड। zoom out करती हूँ मैं. Life for granted, taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. यस। तो जब आप अपने जिंदगी में कोई भी चीज की कदर नहीं करते हैं, तो क्या होता है? आप उस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, घर में सासू जी हैं, बहू है, अगर सासू जी बहू की कदर नहीं करती हैं तो वो अपनी बेटी से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से उनकी कंप्लेन करेंगी, है ना? मेरी बहू तो ऐसा भी नहीं करती, मेरी बहू को तो ये भी बनाना नहीं आता, वो तो अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखती, वो तो मेरा पाँव भी नहीं दबाती, मेरे को पूछती भी नहीं। ठीक है, अब वो जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो क्या होगा? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या सीखा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? आप जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो ही बढ़ता है। तो आप जब कंप्लेन करते जा रहे हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहां आप उनके लिए और कंप्लेन करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, अगर आप जो भी चीज को आप अप्रिशिएट करते हैं वो बढ़ता है। वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, वो बढ़ता है। अगर आप कोई चीज की निंदा करते हैं तो वो ही सर्कमस्टेंसेस आपके पास आते हैं जहां आप और ज्यादा कंप्लेन करेंगे। ठीक है, यस प्लीज कंटिन्यू। If if you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy,
the cost of something, or the service of a company. You are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. यस। अब देखिए, कोई भी चीज हम लोग ना क्या बोलते हैं, अरे गर्मी है तो गर्मी तो बोलेंगे ही ना। बहुत इजी होता है, आज बहुत ठंड है, भगवान जी इतनी क्या काटती हुई ठंड क्यों, इस तरह की ठंड है, और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इस साल तो बहुत ही गर्मी पड़ी है। हम लोग नो कंप्लेंट, वेदर का कंप्लेन, अरे तो है तो आप उसको बदल सकते हैं क्या? कोई सोल्यूशन है क्या? कंप्लेन करके अगर कुछ मिलेगा तो कंप्लेन करें, और कुछ मिलेगा तो है नहीं, गर्मी तो वहीं की वहीं रहनी है। हाँ, ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां हो गई है, कितना ट्रैफिक है सड़क पे, पुलिस तो अच्छे से ट्रैफिक मैनेज ही नहीं करती है। कंप्लेंट, बॉस, मैनेजमेंट, बहुत इजी होता है कंप्लेन करना। खड़ूस बॉस है एकदम, बहुत ही एकदम एकदम समझता ही नहीं है कोई चीज, हम लोगों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझता है। बहुत ही बेकार बॉस है। हस्बैंड वाइफ तो खैर एकदम कंप्लेंट का पिटारा शुरू ही रहता है हम लोगों का, कभी खत्म ही नहीं होता है। फैमिली है, फ्रेंड, कोई फ्रेंड के लिए कई बार लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, चार पांच छह जनों का ग्रुप है, सपोज एक जन नहीं आया, बाकी जन ना उनके लिए दुनिया की निंदा करते हैं, कितना शिकायत, कितनी चुगली, उसने ना ऐसे किया था उस दिन, पता है तुम्हारे बारे में उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था। फिर कोई दिन कोई और नहीं आया तो उसके लिए उसके साथ बैठ के निंदा करना। बहुत बहुत कॉमन बातें मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। और आप किसी को जानते भी नहीं, सड़क पे कोई चल रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं उसने, कैसी, मतलब बहुत ही वियर्ड सा फैशन सेंस है उनका। आपको क्या फर्क पड़ रहा है, उसने पहने हैं, उसको अच्छा लग रहा है, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आप उसको जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं। कहीं पे हम क्यू में खड़े हुए हैं तो हम उस ऑफिस के लिए, उस लाइन के लिए, उस लाइन में लोगों के लिए कंप्लेंट करते हैं, हमारे पास बिल्स आते हैं उसके लिए कंप्लेंट, गवर्नमेंट के लिए कंप्लेंट, कोई कॉस्ट कुछ खरीदने जा रहे हैं ना, बहुत ही महंगाई हो गई है, मतलब जो चाहे दाम लगा देते हैं, 10 रुपए की चीज को 100 रुपए का बता देते हैं। आजकल तो कोई किसी को ना कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई है। कोई कंपनी की सर्विस के लिए, कोई आपके घर में फिल्टर है या वॉशिंग मशीन है या अवन है या इंटरनेट है, इंटरनेट के लिए तो बहुत ही कंप्लेंट होते हैं। तो जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो क्या होता है? जब आप और ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं अगर आप अपने दिन में देखें तो हम दिन भर में हर इस चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 10 से 12 आप लोगों को बताया है तो उनमें से 4-5 चीजों के लिए तो डेली कंप्लेंट होते हैं। जितना हम कंप्लेंट करते हैं उतना हम अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों की दुनिया को अपने से दूर करते जाते हैं। यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you will understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize the blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news in is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. यस,
अच्छा, यहाँ ना मैं आप लोगों को एक बताती हूँ, मैं ग्रुप में एक चार्ट शेयर करूंगी, फीलिंग्स चार्ट। ये आज मैंने ना खोल के नहीं रखा। आप लोग अगर 1 मिनट का टाइम देना तो मैं उसको निकालती हूँ। यस, ये आप लोगों को दिख रहा है क्या सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ये देखिए, यस मैम। ये है फीलिंग्स चार्ट। ठीक है, अब यहाँ एक बीच में आपको लाइन दिख रही है, यस मैम। एकदम यस मैम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक यस मैम, बीच में दिख ना रही है, लाइन है। येलो कलर की। यस मैम। यस, इसके ऊपर के जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। लव इज द हाईएस्ट पॉसिबल फीलिंग। वो हम लोगों को बहुत 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 पॉजिटिव उसमें रखता है, एकदम खुशी वाली उसमें स्टेट में रखता है। यहाँ देखिए आप लोग, हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस यहाँ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड जो है, होप है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारे फीलिंग्स जो हैं ये सब आपको खुशी देते हैं। ठीक है, अब वही देखिए, ग्रैटिट्यूड क्या है? सेकेंड हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग है ये। वो मतलब ग्रैटिट्यूड में इतनी शक्ति है कि आप को कहीं भी हो, बिलो द लाइन, आप किसी भी तरफ हो, वो बहुत जल्दी आपको अबव द लाइन वाली फीलिंग में ले आता है। ठीक है, बहुत बार हम लोग जब आगे के चैप्टर्स कराएंगे, हम बोलेंगे आपको अबव द लाइन, बिलो द लाइन। ये आप लोग, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी इसको, आप लोग अपने फोन पे रख सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल के भी अपने सामने रख सकते हैं, तो पता चलता है कि अरे मैं बिलो द लाइन जा रही हूँ। फटाफट कुछ करके हम लोगों को अबव द लाइन आना है। अब यहाँ कुछ करने का मतलब होता है कि आप लोग अपना, आप लोगों को क्या करना अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको डांस करके बहुत खुशी मिलती है, कॉमेडी शोज देख के बहुत उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगता है बस ठंडी हवा में पार्क में घूमने चले जाओ, वो उनका पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। किसी, आपको किसी फ्रेंड से बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या करके आप लोगों को अच्छा लगता है कि उसकी लिस्ट बना लें। ठीक है, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट इज सम, मतलब क्या करके आप लोगों को, आप लोग कैसे भी मूड में हो, आप लोग ऑटोमेटिकली ना आप लोग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप लोग अच्छा फील करने लग जाते हैं। क्या करके अच्छा लगता है उसकी सबको एक लिस्ट बनानी है। और जैसे ही आप लोग देखें कि आप लोग थोड़ा भी बिलो द लाइन जा रहे हैं, तो आप लोगों को अपने उन चीजों को यूज करना है। जैसे अगर बुक पढ़ना अच्छा लगता है, कोई भी बुक, हाँ, आपको अगर रोमांस बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी की बायोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, निकालें, पढ़ना शुरू करें। कपिल शर्मा का शो देखना अच्छा लगता है, प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि उस नेगेटिव फीलिंग से आप जितनी जल्दी उभर के बाहर आएंगे, उतना हम अपने लाइफ में जल्दी मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बिलो द लाइन में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? बोर्डम। कितना इजी है ना बोलना, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। बट ये हम लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं बोर हो रही हूँ मतलब वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोइंग डाउन द लाइन। नेगेटिव होने का पहला सीढ़ी जो है वो है बोर्डम। फिर उसके बाद आता है इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, एंड फिर उसके बाद आता है फियर।
फियर जो है वो है सबसे, ये देखिए, फियर के नीचे एक काला सा होल बना हुआ है। जहां हम फियर के ऊपर तक पहुंच जाते ना, डर, डर एक ऐसी अवस्था है जो हम लोगों को एकदम अंधकार में ले जाता है, और लव एक ऐसी फीलिंग है जो हम लोगों को पूरी रोशनी में बनाए रखता है। ठीक है, ये मैं शेयर करूंगी, ये आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों को जैसे समझ में आए आप लोग। और इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि आज हम लोग कैसा फील कर रहे हैं। अरे मैंने तो वो चालू किया था ना, वो बंद करना है, इसको बंद करना है। ठीक है? हाँ, अब हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, नाउ यू अंडरस्टैंड कि दैट कंप्लेनिंग नेगेटिव थॉट्स। अब समझ में आया ना, नेगेटिव थॉट्स या वर्ड्स या नेगेटिव फीलिंग जब हम लोग बोलते हैं तो वो कौन कौन से फीलिंग्स आते हैं उसमें, अभी समझ में आया। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि जब हम अ, कोई भी चीज के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, जो अगर हमारे लाइफ में कुछ मतलब सडनली हम, और कुछ भी ना सडनली नहीं होगा, ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम होगा, अगर हमारी लाइफ वैसी नहीं चल रही है जैसा हम चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने ओवर द टाइम हमने उस चीज के लिए पर्याप्त ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव हैं कोई भी चीज के लिए, अगर आप नेगेटिव हैं, आप कोई भी तरह से नेगेटिव हैं, तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। आज एक इस पर्टिकुलर क्षण में अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप नेगेटिव नहीं हो सकते। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एक एक कहावत सुनी होगी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। उसी तरह एक मोमेंट ऑफ टाइम में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप अभी कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने परिवार के लिए ग्रेटफुल हैं, तो आप उनकी निंदा नहीं करेंगे, आप उनकी चुगली नहीं करेंगे, आप उनको कोई चीज के लिए, अगर आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उनको ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप सपोज आपके पास, आप अगर पैसे के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, तो आपके पास कम भी है ना तो आप दुखी नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे, आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगा, आप बोलेंगे भगवान ने जितना दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को, यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर आप उसमें, अगर आपको समझ आ जाता है कि ये नेगेटिव सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, तो आप अगर ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन को आप बदल सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने टाइम से उस चीज के लिए अनग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, सपोज कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप है, अब बहुत सालों से अगर आप उसमें नेगेटिविटी नेगेटिविटी डालते जा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव बनने में कुछ तो वक्त लगेगा ना। मैजिक भी दिखाने में भगवान जी को भी कुछ तो समय लगेगा। एक कंप्लेंट के लिए अगर हमको 10 पॉजिटिव लिखना है, और अगर मैं बहुत सालों से मैं ग्रेटफुल अनग्रेटफुल हो रही हूँ, तो मुझे कितने ग्रैटिट्यूड्स करने पड़ेंगे कि वो लेवल पे आए, और उसके बाद वो अच्छा होना शुरू करेगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एकदम डिसअपियर हो सकती है, एकदम मैजिक की तरह से उड़ सकती है, अगर आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं तो। अगर आप उसमें पॉजिटिविटी डालना शुरू कर देते हैं, आप खुश रहना शुरू कर देते हैं और ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, कोई भी सिचुएशन को आप
360 डिग्रीज टर्न कर सकते हैं। यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you have are यू कैन you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. मैम थोड़ा सा की जूम हो सकता है, एक्चुअली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी यस दिख रहा है आपको? मैम, थैंक यू। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ इसको पढ़ लेते हैं हिना जी। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब कोई भी आपके नेगेटिव सिचुएशन है, हम लोग बात करते हैं, सपोज जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में है, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के बीच में है, या दो फ्रेंड्स के बीच में है, पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में है, कोई रिलेशनशिप है, कोई हेल्थ है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, वो भी तो एक नेगेटिव सिचुएशन ही हो गई। अगर आपके पास आपकी आर्थिक अवस्था अभी अच्छी नहीं है, आपके पास कोई यू नो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसमें भी वो भी एक नेगेटिव सिचुएशन है। तो जैसा भी आपका नेगेटिव सिचुएशन हो, वहां पे आपको पॉजिटिव बातें ढूंढनी है। अब आप बोलेंगे इसके लिए बहुत इजी है बोलना, मेरा सिचुएशन तो मैं ही जानती हूँ, अब उसमें कहाँ से पॉजिटिव निकालूं, ऐसे ऐसे बात हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने ऐसा ऐसा किया है मेरे साथ, उसमें उससे मैं कैसे निकालूंगी कोई पॉजिटिव बात। बट जैसे कि हमने पॉलियाना मूवी में देखा कि उसने निकाला ना, हर सिचुएशन में शी फाउंड आउट हाउ टू बी ग्रेटफुल। आज हमको भी वो ही करना है। सो हिना जी, हम लोग अब ये 2 पैराग्राफ्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Game, एक मिनट, which had a profound effect on me. When I was a child, I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and ado wait ना, मैंने लिखा था ये word adolescence. Okay, to play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, यस, अभी एक बार इसको यहीं पर रुकते हैं। आगे भी रीड करें मैम? नहीं, एक बार रुकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, अभी देखिए, मैं जैसे आप लोगों ने देखा है पॉलियाना मूवी में ग्लैड गेम खेल रहे थे, तो हर चीज में वो पॉजिटिव देख रहे थे। तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ये खेलने से जब आप सोच लेते हैं कि मेरे को हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छाई देखनी है, हर सिचुएशन में एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर सिचुएशन में कुछ ना, कोई भी इंसान ना पूरा बुरा नहीं होता है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अब एक मदर इन लॉ है, अगर वो अपने डॉटर इन लॉ के साथ भी कुछ ना कुछ करे, बट कभी ना कभी तो उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। उन्होंने आपके हस्बैंड को जन्म दिया, आपके बच्चों को भी कभी खिलाया, आप बीमार पड़े आपको खाना भी बना के खिलाया, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ना आपके लिए, ठीक है? तो
वही बोल रहे हैं कि हर सिचुएशन, हर इंसान में ना आपको पॉजिटिव देखना है। ठीक है, फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, फोकस ऑन द सोल्यूशन। बार बार हम बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो ही आपके लाइफ में बढ़कर आता है। तो जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ती है, और जब हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो हम सोल्यूशन को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशंस एंड नॉट ऑन योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना बोल रहे हैं कि बुद्धा, गौतम बुद्ध ने क्या बोला था? लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गौतम बुद्ध ने क्या बोला? आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए कृतज्ञ हों। मतलब जो भी है उसमें अच्छा ढूंढना है। ठीक है, यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. यस, And देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? अपने लाइफ की कोई एक नेगेटिव सिचुएशन को लेना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि दो फ्रेंड्स के बीच में कोई अनबन हो गई हो, एंड वो आपको बार बार आपको वो सिचुएशन रिजॉल्व करना है। कोई फ्रेंड के साथ हो गया हो, कोई पैसे की समस्या है, कोई हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन। आपको जो भी कोई एक नेगेटिव सिचुएशन को आपको आज लेना है जो बार बार आपको परेशान करता है, और आपको उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपको उस सिचुएशन में 10 अच्छी बातें ढूंढनी है। ठीक है, तो हिना जी आप इसको पढ़िए। yes, मैं एक okay, ma'am. As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Number one, I am so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that, number two, I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. यस, अब हिना जी आप 2 मिनट एक बार रुके। हाँ, अब जी, देखिए उन्होंने क्या सिचुएशन लिया है कि कोई जॉब, किसी की जॉब चली गई है। अब उसमें उनको 10 ग्रैटिट्यूड उन्होंने ढूंढे हैं, 10 चीजें जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो हिना जी इसको इंग्लिश में पढ़ रही हैं, मैं फिर उनको एक बार हिंदी में पढ़ दूंगी। यस हिना जी, थर्ड वाले से शुरू करें अब आप। yes, ma'am. Number three, I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. Number four, I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. Number five, I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day.
Number 6, I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. Number 7, I am grateful that I have my health and that I can work. Number 8, I am grateful for my family's encouragement and support. Number 9, I am grateful for the rest I have had because I needed it. Number 10, I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. यस, अब आगे इनको ना मैं एक बार हिंदी में पढ़ देती हूँ। देखिए, किसी के पास जॉब नहीं है, उनकी जॉब चली गई है, अब उसके लिए उन्होंने कैसे ग्रैटिट्यूड किया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है, कि वो अब उनके पास टाइम है। मे बी उन्होंने अपनी वार्डरोब को जचाया, जिन जो जो पेंडिंग काम थे उन्होंने वो सब किया। बहुत बार होता है ना, कोई चीज की एप्लीकेशन देनी है, कहीं पे कोई के साथ मीटिंग में जाना है, वो सब हम टालते रहते हैं कि अरे अभी जो 9 to 5 का 9 to 7 का जॉब है, टाइम नहीं हो रहा है जाने के लिए, तो टलता जा रहा है, टलता जा रहा है। अब हम वो सब काम कर पा रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खाने खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक यह एहसास नहीं हुआ था। अब देखिए, आपको समझ में आया किस तरह से उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया, बेरोजगारी का ग्रैटिट्यूड किया। ठीक है, अब हम लोगों को भी ऐसे ही ढूंढना है, कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन को लेना है और ढूंढना है। यस हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। yes, ma'am. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. यस, Take अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ये बोलेंगे ना, अगर आप अपने लॉजिकल माइंड को लगाएंगे तो वो क्या बोलेगा है, जब कोई नौकरी है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी मेरे को। मैं तो इतने एप्लीकेशन दे रहा हूँ, किसी के पास नौकरी खाली ही नहीं है, तो कहाँ से आएगी नौकरी मेरे पास। सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से हो जाएगा क्या। बट यहाँ रोंडा बर्न बोल रही है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में भी, जब आप वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं, आप अच्छी बातों पे फोकस कर रहे हैं। जो भी चीज पे बार बार आप फोकस करते हैं वो आपके लाइफ में बढ़कर आती है। तो जब आप बोल रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं ना, मैं मैं उसमें इतना कुछ सीख पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, मैं एप्लीकेशंस देते वक्त भी मेरे को कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अरे रोज तो नई नौकरियां आ रही हैं, तो देर इज अ जॉब फॉर मी ऑल्सो। आप जब इस तरह से सोच रहे हैं और आप ग्रेटफुल हो रहे हैं,
तो आपके पास घूम के वो आएगा ही आएगा। क्या नौ, आएगा मैम? नौकरी। और ऐसे सिचुएशंस आएंगे ना जहां आप और ग्रेटफुल हो पाएंगे। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो और ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां आप नेगेटिव हो पाएंगे। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आप और ग्रेटफुल हो पाएंगे। है कि नहीं? एकदम सिंपल फंडा नहीं है। मैम। यस मैम। एकदम सिंपल फंडा है कि आप जो चीज पे फोकस करेंगे वो ही घूम के आएगा। तो अनलिमिटेड वेज। हम लोग को नहीं पता है भगवान किस तरह से काम करते हैं, यूनिवर्स किस तरह से काम करेगा, वो सोचना हमारा काम भी नहीं है। हमारा काम नहीं है वो सोचने का। हमारा काम है सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने का और मैजिक्स होते देखने का। ठीक है, सिर्फ विश्वास रखना है कि अगर मैं ग्रेटफुल हो रही हूं तो मेरी सिचुएशन बदलेगी। मेरे को बस ग्रैटिट्यूड करना है। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेट्स कंटिन्यू। Let's take another example. A son whose relationship with his father is untroubled. इज The ट्रबल्ड। son, sorry, फादर इज ट्रबल्ड। okay, troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. यस, अब Number one, देखिए एक एग्जाम्पल उन्होंने अब रिलेशनशिप का दिया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सास बहू का कि भाई वो सासू जी को कभी लगता ही नहीं कि मेरी बहू जो भी कर रही है वो कुछ मतलब वो अच्छा है, वो पर्याप्त भी है। तो अब देखिए फादर और सन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अगेन हिना जी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं इसको हिंदी में फिर पढ़ दूंगी। yes, ma'am. Number one, I am grateful that most of the relationships in my life are really good. Number two, I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. Number three, I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. Number four, I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Number five, I am grateful that my father is not as thought एज टफ। tough. Okay, tough on me. These days are as he used to be in the past. Number six, I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. Number seven, I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion compassion पैशन। compassion and a greater understanding with my children. यस। Number 8, I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. Number 9, I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. Number 10. I am so truly grateful that I have my father because amid, अमिड। amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. यस, अब इसको अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो मैं मैम आप कृतज्ञ इंग्लिश हूँ। में नहीं पढ़ सकते थे उसे? मैं वापस हिंदी इंग्लिश में पढ़ूं? कौन बोला? एक बार वापस से बोले मुझे। किसी ने बोला ना इंग्लिश में पढ़ने के लिए।
हिना जी, किसी ने बोला ना इंग्लिश में पढ़ने के लिए वापस से? नेम नहीं पता किसने कहा था। यस मैम, बोला तो था कोई। बोला मैम कोई भी आप था अपने मैम, हिसाब से बट करें, मैम जो पूजा पता आपको नहीं कौन। करें। पूजा या रजी मैम ने शायद कहा हो। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है, आप लोग इसको साथ साथ में पढ़ते जाए, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ आर रियली गुड। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूं कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता है ही नहीं, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। अब आप लोगों को समझ में आया? अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं भी है तो कभी ना कभी तो अच्छा था। उनके बारे में लिखें, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया उसके बारे में लिखें, ठीक है। जब आप उन चीजों पे फोकस करेंगे ना, तब आप उस नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव में जल्दी बदल पाएंगे, ठीक है। यस, हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। यस मैम, स्टार्ट करूँ मैं? हाँ, प्लीज स्टार्ट करें। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and acute क्वांटम quantum quantum level. The son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father, provided he maintains his gratitude by the law of attraction. The son must receive far better circumstance with his father, and their relationship must begin to improve immediately. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे नो अभी इतने टाइम से उस बेटे के मन में ना अपने फादर के प्रति नेगेटिव भावनाएं आ रही थी। जब देखो तब मुझे डांटते रहते हैं, वो मतलब उन्होंने मेरे को कभी प्रोत्साहन ही नहीं दिया, उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा ही नहीं सोचा, हमेशा वो ऐसे ही सोचता था। अब जैसे ही उसने अपना थॉट चेंज किया, जैसे ही उन्होंने ना ग्रैटिट्यूड
करना शुरू किया, उन्होंने अच्छी बातें ढूंढनी शुरू करी, वैसे ही उन्होंने चक्का उल्टी तरफ घुमाना शुरू किया कि अब चक्का घूमने लगा है पॉजिटिविटी की तरफ और वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होना शुरू होगा। ठीक है, अब उनका रिलेशनशिप दूसरे डायरेक्शन में जाना शुरू होगा और वो बेटर और बेटर और बेटर होना शुरू। तो इसी तरह से कोई भी रिलेशनशिप हो आपके लाइफ में, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा टिप आज देती हूँ। कोई भी रिलेशनशिप हो जहां आपके मन में बहुत नेगेटिविटी है, तो उसको आप एक पेपर में लिख दें। जितना भी नेगेटिविटी है आपके मन में, जो आप बोलना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है हम बोल नहीं पाते हैं, घर में बड़े हैं हम नहीं बोल पाते हैं, या स्पाउस है हम हर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो आपको लगता है कि आपके मन में ना बहुत ज्यादा उनके प्रति गुस्सा और नेगेटिव भावनाएं भरी हुई हैं। उनको निकालने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि उस पेपर में लिख दें। आपको उनके प्रति जो आ रहा है फीलिंग वो लिखें। गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, उनको गालियां देनी है, जो मन में आ रहा है आप लिख दें। फिर या तो उस पेपर को जला दें, या आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके फ्लश कर दें। देखिए, डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा नेगेटिव फीलिंग है, उतना आपको टाइम लगेगा। बट अगर आप ये रोज करते हैं तो धीरे 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 करके वो नेगेटिव फीलिंग्स जो है आपके मन से धीरे धीरे निकल जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके मन में कुछ नेगेटिविटी रह ही नहीं जाएगी। बट यू हैव टू डू दैट अलोंग विद दिस प्रैक्टिस, कि वो भी आपने किया बट ये भी आपने किया, ये भी आपको रोज करना पड़ेगा, तभी वो जाके वो सिचुएशन बदली होगी। ये नहीं कि हमने आज एक दिन लिख दिया कि चलो 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। यहाँ आपको लिखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि जिसके प्रति मन में इतनी नेगेटिविटी होती है तो उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है कुछ भी पॉजिटिव बातें। तो टाइम लगेगा, आराम से घंटा 1.5 घंटा का वक्त लेकर बैठें, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, सोच सोच के लिखना पड़ेगा, और उसने मेरे लिए क्या किया, और इस सिचुएशन में क्या अच्छा हुआ। ठीक है, यस। हिना जी, लेट्स कंटिन्यू। Remember, you can tell your gratitude in working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working in your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you then you will see the magic word work its wonder in the outside world. यस, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है? आपके फीलिंग से। जब भी आप ये वाली प्रैक्टिस करें किसी भी सिचुएशन के लिए, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कोई एक इंसान के लिए, कोई एक सिचुएशन के लिए ही ग्रैटिट्यूड करना। मतलब आप 10 के 10 ग्रैटिट्यूड जब उसी सिचुएशन के लिए कर रहे हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और हमको अंदर से ना हल्का फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है, हमको लगता है कि हाँ, मतलब अगर कोई एक इंसान है जिसके प्रति मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, और अगर मैंने उनके प्रति उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखे हैं, तो मेरा मन तो हल्का फील करेगा ना। मुझे लगेगा उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई दिखने लगेगी, मेरी फीलिंग्स चेंज होने लगेंगी। तब आपको पता चलेगा कि आपका ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है। अनदर थिंग इज
कि वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी और सल्यूशंस निकलेंगे जब आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, आपको हमेशा जब भी आप ग्रैटिट्यूड करें, जैसे कि उनका जॉब नहीं था, उन्होंने फिर भी बार बार वो एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशंस के लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं कि भाई मैं एप्लीकेशंस भेजने में ही मैं कितना कुछ सीख पा रहा हूँ। उसी तरह से ही आपको भी करना है, एंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैजिक कैसे होने लगेगा, आपका ग्रैटिट्यूड कैसे काम होने लगेगा, बट वो सिचुएशन जो है आपकी वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू। In making your return list, make sure you make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following ways. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing. Thank you for the perfect resolution. And रेजोल्यूशन, just यस। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। आपको कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ की लेनी है, उसमें आपको 10 पॉजिटिव बातें ढूंढनी है, 10 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको कैसे लिखना है? आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, या आई एम सो ग्लैड दैट। अगर आई थिंक सबके पास पीडीएफ है, मोस्ट ऑफ यू सबके पास बुक भी अभी तक आ गई होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं कुछ लगता है, कोई डाउट है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे लिखना है, आप वापस से एग्जाम्पल्स को पढ़ें, इस चैप्टर को वापस से पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे लाइफ में बहुत, हम सबके साथ होता है। हम लोग कोई ना कोई सिचुएशन के लिए हम लोग बहुत नेगेटिव फील करते हैं, तो ये बहुत इजीली हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और 10, जब हमने वो 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख दिए, उसके बाद हमको क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि ये रेजोल्यूशन है ना, हम उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, है ना। तो समाधान ढूंढने के लिए, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, अब लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा लेट हो गया है आज, बट थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज लेट्स कंटिन्यू। yes, ma'am. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of these things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Finish. आगे रीड करें मैम? यस यस प्लीज। मैम स्क्रॉल नीचे कीजिए।
है ना? फिनिश द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Okay. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take the magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or solution appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं. आज एक दिन हम लोग सबको कोशिश करनी है कि हमारे मुंह से कोई भी नेगेटिव बात नहीं निकलनी चाहिए. बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं ये बात, लेकिन दिन भर में हम लोग बहुत 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 नेगेटिव बोलते हैं. कभी वेदर के लिए बोलते हैं, कभी परिवारजनों के लिए बोलते हैं, कभी महंगाई के लिए बोलते हैं, कभी गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं, कोई भी चीजों के लिए. मतलब अगर आप कोई मैच भी देख रहे हैं ना, तो सामने वाले टीम के लिए आप कुछ बोल देते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, बट हम बोलते हैं. तो कोशिश करनी है कि दिन भर में हमारे मुंह से कोई भी नेगेटिव बात नहीं निकलनी चाहिए. ठीक है? अगर भूल से कुछ निकल भी जाए, तो हमको इन्होंने आज एक लाइफलाइन दी है. हम इमीडिएटली ये बोल सकते हैं कि बट आई से, मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया. सपोज ना, आपने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को, उन्होंने चाय बनाई और चाय में चीनी आज थोड़ी ज्यादा हो गई है. ठीक है, आपने उनको बोला तुमसे तो कभी चाय भी ठीक से नहीं बनती, बहुत ही खराब चाय बनाई है. पर आपको तो याद आ गया कि अरे मुझे तो नहीं बोलना है आज कुछ भी नेगेटिव, पर ना ये समोसे आज बहुत अच्छे बने हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई, आज समोसे तो क्या लाजवाब बनाए हैं तुमने. इस तरह से आपको ये ना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है. कभी भी अगर आप अपने बच्चे को भी डांट रहे हैं, तो अगर आपने उनको कुछ बोल दिया, अव्वल तो डांटना नहीं है उनको. हमेशा कोशिश यही करें कि भाई आप जितना उनको समझा के बोल सके. बट अगर आपने डांट दिया, आपने कुछ नेगेटिव हार्श वर्ड्स बोल दिए, इमीडिएटली आपको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन के वर्ड्स बोल देने चाहिए. ठीक है? ये मैजिक लाइफलाइन जो इन्होंने हम लोगों को दी है, उसको पकड़े. और कम से कम, ये कल मैं एक एक जन को पूछने वाली हूँ कि कितनी बार आप लोगों ने नेगेटिव बोला है. ठीक है? कोशिश करें कुछ भी नेगेटिव ना बोलें. एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही कर करके हम उस टाइम पे पहुंचेंगे जब हमारे मुंह से बहुत 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 रेयरली कोई नेगेटिव वर्ड्स निकलेंगे. यस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7. हिना जी, लेट्स स्टार्ट. Yes, ma'am. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Number 3, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Number 4, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Number 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, Thank नंबर you. 1 और नंबर 6 हम डेली कर रहे हैं. वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स.
वी आर राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं और हर के बाद हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम अपना मैजिक रॉक पकड़ के सोते हैं, पूरे दिन को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम ग्रेटफुल होके सोते हैं। आज हमको क्या करना है, कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन अपने लाइफ की लेनी है, उसके लिए हमको 10 ग्रैटिट्यूड 10 चीजें ढूंढनी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं उस सिचुएशन में। फिर उसके बाद हमको एंड कैसे करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ये हमने 10 ग्रैटिट्यूड्स अपने लिख लिए। एक और काम क्या है कि हमको कम से कम एक दिन कोशिश करना है कि हमारे मुंह से कुछ भी नेगेटिव बात नहीं निकले। अगर निकल जाता है तो हमको उन्होंने लाइफलाइन दी है और बोलना है बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, एंड जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं आपको वो बोलना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? मैम लाइफ लाइन कितनी बार यूज करनी है? जितना कम यूज करेंगे ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहला थॉट तो यही आना चाहिए था कि मैं बोलूंगी ही नहीं, लाइफलाइन क्यों यूज करेंगे हम लोग इसका। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि हिना जी को पता है कि उनके मुंह से बहुत नेगेटिव निकलता है ना। यस मैम। तो कोशिश मैंने करना है, आज एक दिन कोशिश यही करनी है कि हम नहीं बोले। उन्होंने लाइफलाइन दी है, देखिए आज हम कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके होगा ठीक। कोई बात नहीं है, 2 बार 3 बार आप अगर शुरू शुरू में लाइफलाइन यूज भी करेंगे ना तो आपको बाद में अपने आप होगा कि नहीं मुंह से निकलेगा। ठीक सब है, जगह मैनेज हो जाता है, पर जहाँ बड़े बेटे की बात आती है ना वहां पर नहीं हो पाता मुझसे। होगा, सब कुछ होगा। आप अगर आपको, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, रोज आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करिए, आप उनको बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए। आप माँ हैं, माँ की ब्लेसिंग बच्चे को बहुत जल्दी लगती है। आप उनको बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए डेली। जब आप खाली बैठे हैं, जब उन्हों आपके मन से कुछ भी उनके प्रति नेगेटिव मन में भी आए ना, आप इमीडिएटली उनको ब्लेस करना शुरू करिए और आप अपने जर्नल लेकर बैठिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। यहाँ कोई गिनती नहीं है, यहाँ कोई गिनती नहीं है। आप जितना चाहें आप लिख सकते हैं, कम से कम 10 और उसके ऊपर आप जितना चाहें लिख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, चलिए सॉरी आज, थैंक यू एवरीबडी फॉर योर कोऑपरेशन। आज थोड़ा लंबा टन गया सेशन, थोड़ा क्या आज काफी लंबा टन गया, बट थैंक यू सो मच। आज हम लोग थैंक यू फटाफट मैम। एंड कर देते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, लेट्स जस्ट डू दैट। ठीक है, यस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। थैंक यू हीना जी, आपने इतने अच्छे से रीडिंग करी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर कोऑपरेशन, पेशेंस, एंड thank you so much for your commitment. Thank you. थैंक यू मैम। Thank यू you. मैम।